ना ले जाती सो जा कन्हैया, लोरी गा मैया लोरी गा। यशोदा हरि पालने झुलावे। भगवान सोते थे और यशोदा लोरी गाती थी, तब जाके भगवान सोते। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मनावे, हरस हरस जस गावे। यशोदा हरि पालने झूला। रोज नियम था, भोजन करने बैठे गोद में माखन, स्नान मैया स्नान। आज सब उल्टा हो गया, बिना जगाए जाग गए। इतनी जल्दी है जाने की, गोविंद को इतनी जल्दी है जाने की कि बिना जगाए जाग गए। क्योंकि यशोदा आज नहीं उठी, क्यों? रात में कई मालूम कब तक रोया करी, और रोते रोते कई मालूम परबाते परबाते नींद आई। अचानक उठी, उजाड़ हुई हो, और इधर भगवान तैयार होके आए, कृष्ण और बलराम। मैया, अचानक मैया उठी, देखा कन्हैया हम तैयार हो गए, मामा घरे जावांगा रे, मामा घरे। नंद बाबा आया और धीरे से यशोदा से कहा, यशोदा कहीं थे मालन थारो कानो जिद्दी है। हाँ, तो फिर अब जो जाए नहीं उसको खुशी खुशी विदा कर दे। सही बात है, खुशी खुशी कर दो विदा, है ना। अपने लल्ला को खुशी से विदा करो, आशीर्वाद देकर के विदा करो। तो यशोदा समझ गई कि गोविंद जाएगा। तो उसी वक्त दोनों कृष्ण बलराम ने मैया को वंदन किया। अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार कर लिया। पूरी ब्रजभूमि में, गोकुल में, वृंदावन में, ब्रजवास में, नगर में चर्चा हो गई आग की तरह, हमारा गोविंद जा रहा है। पूरे नगर वासियों ने महल को घेर लिया। नंद बाबा यशोदा जब बाहर आए, सारे ग्वाल बाल रो रहे हैं, सब रो रहे, मनसुका तनसुका सीदामा सुदामा सब रो रहे हैं। भगवान सबसे मिले और सबको हाथ जोड़ करके सबसे क्षमा मांगी, और सबसे एक ही बात कही कि कोई भी मत रो, मुझे प्रेम से विदा करो, और मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं जाऊंगा तो वो हत्यारा कंस मरेगा नहीं, और जब तक वो कंस नहीं मरेगा मेरे माता पिता की हथकड़ियां नहीं टूटेगी, उनको बेड़ियों से मुक्ति नहीं मिलेगी, उनके आंसू कौन पूछेगा। इसलिए मुझे जाना है, कोई भी मत रोको। राधा रानी ने भी रोका, पर सबसे विदा होकर के भगवान वृंदावन से सबको रुला करके मेरे गोविंद विदा हो गए। बोलो भक्त और भगवान। जैसे ही चले, अक्रूर जी का तो सब ग्वाल बाल भी पीछे हो लिए, सबको ले गए। चलो चलो चलो। अब यहाँ एक पॉइंट और नोट कर लेना, अक्रूर जी आगे बैठे रथ हाँक रहे, मतलब रथ तो सारथी हाँक रहा है, पर अक्रूर जी के मन में भय हो रहा है, अक्रूर के मन में डर हो रहा है कि नन्हा सा ग्वाल, नन्हा सा गोविंद उना पहाड़ जैसा कंस के कैसे मारेगा, उना मुष्टि को चाणर को कैसे मारेगा। इसलिए मन में संशय है। तो भगवान ने कहा, काका जी तुम्हारो स्नान को टेव हुई, हारे नाना हो तो बोलिए। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे रथ खड़ा कर दिया, और अक्रूर जी स्नान करने गए यमुना में। सुन लो, जैसे यमुना में नाक पकड़ के अक्रूर ने डुबकी मारी, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। पानी में भी ऊज रथ, रथ तो है ऊज, और बीच कृष्ण बलराम पानी में भी। और जैसे ही बाहर आया, देखा तो धरती पे, जमीन पे भी उनके गड़बड़ गई है, दो दो जगह। फिर डुबकी मारी, फिर भी कावी, फिर बाहर आए, फिर भी कावी, फिर तीसरी बार डुबकी जब मारी तो सुन लो, वो रथ हट गया, वो रथ नहीं है अब वहां पर शेष नाग बन गए बलराम जी, और उस पे चतुर्भुज नारायण बन गए मेरे गोविंद। बोलो भक्त भगवान की। जैसे ही अक्रूर जी ने वो चतुर्भुज रूप देखा तो समझ गए जिसको लेके जा रहा हूं वो तो नारायण है। बोलो भक्त भगवान की। तो उस आए यमुना में से और जाकर के भगवान के चरण में लौट गए अक्रूर जी, प्रभु मुझे क्षमा करो। तो भगवान हंसने लगे। देख लिया,
तुम्हारे मन में जो संशय है कि ये नन्हा सा 11 बरस का बालक कंस को कैसे मारेगा, समझ गया क्रोध जी ये तो साक्षात नारायण है। जिसको मैं बालक समझ रहा हूँ, जिसको यशोदा का बेटा समझ रहा हूँ, वो तो नारायण है। चलो गए, धोबी घाट में गए। वहां कंस का जो सेवक था धोबी रजक, उसको पिछले जन्म का हिसाब किया। जिसने राम और जानकी को दूर किया था वही रजक था ये धोबी। उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया। वहां से चले सुदामा माली के यहाँ, तो वहां गए तो सुदामा रोज सपना में आयो, सपना देखता था रोज वो कि गोविंद यदि हमारे घर आ जाए तो उसको अच्छे अच्छे गजरे बांधेंगे, क्योंकि इसका काम था, माली का काम श्रृंगार करना कंस का। तो ये सपने देखते थे दोनों पति पत्नी। आज भगवान ने वो सपना पूरा कर दिया। ओ सुदामा, दौड़ करके सुदामा बाहर आया, देखा कृष्ण बलराम ग्वाल बाल के साथ खड़े हैं। तुम्हारे मन में इच्छा थी ना हमको श्रृंगार लो करो, तो भगवान का श्रृंगार किया, भगवान का श्रृंगार किया। अच्छा बढ़िया भजन आ रहा सामने, ताली बजा के प्रेम से। उसके बाद में करेंगे रुक्मिणी का ब्याह। तो आइए गाँव